हरी भरी हरियाली और ठंडी हवा के बीच हर कोई कुछ दिन बिताना पसंद करता है। अपने मन को शांत करने और डेली लाइफस्टाइल से छुट्टी पाने के लिए आपको प्रकृति के बीच एक छुट्टी बिताने की आवश्यकता होती है। प्रकृति हमारे मन को सकारात्मक वाइब्स प्रदान करती है। प्रकृति के बीच बिताए कुछ पल रिफ्रेश करने में मदद करते हैं और तनाव को काफ़ी हद तक दूर करते हैं। यदि आप भी किसी ऐसी जगह की खोज में हैं, तो हिमाचल की इस खूबसूरत जगह तीर्थन वैली की यात्रा ज़रूर करें। यह तीर्थन वैली में बसा एक खूबसूरत गांव जिभी, जहां आपको देखने को मिलेगा एक शांत जंगल के बीच खूबसूरत झरना, श्रृंगा ऋषि का मंदिर और शांत से खड़ा फोर्ट, जो हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिए थे। इसलिए आज हम चलेंगे तीर्थन वैली की एक और खूबसूरत जगह की ओर। आज हम तीर्थन वैली के चोजा गांव के पास एक बेहद ही सुंदर प्राकृतिक झील श्रेयोल सर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह एक सुंदर जगह है जहां आप प्रकृति की शरण में जा सकते हैं। यहां जाकर आप प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए बहती हुई हवा की आवाज़ महसूस कर सकते हैं। जिभी गांव से जलोड़ी पास की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक सुंदर जगह है जो वास्तव में ही देखने योग्य है। झील जलोड़ी दर्रा के पूर्व में 3040 मीटर की ऊंचाई पर है। यह 5 किलोमीटर का एक सरल मार्ग है जो जलोड़ी दर्रे से शुरू होता है। झील पर आने के लिए ट्रैकिंग मुख्य विकल्प है। आप रात को जीभी के किसी होम स्टे में रुककर सुबह जल्दी ही श्रेयोल सर झील को देखने के लिए निकल सकते हैं। तो देर किस बात की, शांति की तलाश में बैठकर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो इस जगह पर ज़रूर जाएं और झील के पास बैठकर बहती हुई हवा के संगीत का आनंद उठाएं। यह झील हिमाचल की रहस्यमयी और चमत्कारी झीलों में से एक है। यह एक छोटी और सुंदर झील है। अब हम जानेंगे इस झील से जुड़ी एक बेहद ही रोचक लोक कथा के बारे में। बूढ़ी नागिन मंदिर और इस झील से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार पहले यह स्थान 60 जोगनियों का था। सारी जोगनियां छोटी बालिकाओं के रूप में कुछ खेल रही थी। तभी माता एक बुढ़िया का रूप लेकर वहां पहुंची और माता के हाथ में एक घड़ा भी था। माता उन जोगनियों को देखकर एक तरफ बैठ गई। माता को देखकर जोगनियां माता की ओर दौड़ी और बोली, क्या आप भी हमारे साथ खेलोगी? माता ने कहा, हाँ मैं खेलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जो भी लड़की हारेगी वह यह स्थान छोड़ के चली जाएगी। लड़कियों ने सोचा कि यह बूढ़ी मैया 60 लड़कियों को कैसे हरा पाएगी, इसलिए उन्होंने मैया से कहा कि हमारी भी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। जब भी आप यहाँ कुछ विशेष करोगी तो उस समय हम यहाँ आ सकती हैं और हम आपकी सेवा करेंगी। माता ने 60 जोगनियों को हरा दिया। वे सब यहाँ से चली गई। माता जब आगे बढ़ी तो घड़े को ठोकर लगी और वह घड़ा टूट गया। सारी जगह पर पानी फैल गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि बंजार की तरफ एक तांत्रिक रहता था। आसपास के सभी देवता उससे डरते थे। एक बार जलोड़ी पास से माता नागिन के रूप में आ रही थी और वह तांत्रिक माता के पीछे दौड़ा, लेकिन झील के पास एक तरफ पत्थर के नीचे माता लुप्त हो गई। आज भी इस पत्थर की पूजा यहाँ की जाती है। तांत्रिक वहीं पे बैठ गया। बैठकर तांत्रिक विद्या की शक्तियों से झील को सुखाने की कोशिश करने लगा। पानी कुछ कम हो गया। तभी वहां देवता आ गए, जैसे शनि देव, गणेश जी। उन देवताओं ने यहाँ मौजूद एक मधुमक्खी का छाता तोड़ दिया
और तांत्रिक मधुमक्खियों से डर के वहां से गायब हो गया। वह कहाँ गया यह किसी को पता नहीं चला। बाद में महाभारत काल में पांडव यहाँ आए और वह यहाँ धान लगाने लगे। तभी झील के पानी में उन्हें माता की एक मूर्ति प्राप्त हुई। उन्होंने माता की मूर्ति झील के किनारे स्थापित की और पूजा करने लगे। कहा जाता है कि तब से यहाँ मंदिर है और माता की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। कुल्लू मंडी में बहुत से नाग देवताओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह बूढ़ी नागिन मंदिर उन सब नाग देवताओं की माता है। सभी नाग देवता अपनी माता के रूप में बूढ़ी नागिन को पूजते हैं। श्रेयोलसर झील का पानी क्रिस्टल की तरह एकदम साफ है। झील के पानी में आपको जरा भी कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक आभा नाम का पक्षी लगातार इस झील की सफाई में लगा रहता है। वह एक तिनका भी पानी में गिरने नहीं देता। जब झील के साफ पानी में सूरज की किरणें गिरती हैं तो नज़ारा अत्यंत खूबसूरत हो जाता है। इस झील की खूबसूरती तब कई गुना बढ़ जाती है जब यह अपना रंग बदलती है। दरअसल जब मौसम खराब होता है या आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो झील का रंग हल्का काला हो जाता है, जबकि जब आसमान साफ होता है तो झील शीशे की तरह साफ और चमकदार होती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ भारी मात्रा में बर्फबारी भी होती है।